अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों प्यानों तो प्राओ। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड मूवी दोनों का। दोनों मूवी जो है ये टोटली न्यू कास्ट की ये मूवी है और इसमें सनी देओल जो कि धर्मेंद्र का बेटा है और हेमा मालिनी का बेटा है, ईशा देओल जो कि शुएब अख्तर की गर्लफ्रेंड है, ये उसके भाई सनी देओल का ये बेटा है। तो ये मेन लीड में सनी देओल का बेटा है। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये सनी देओल का बेटा सोया हुआ है और इसको अपने घर से कॉल आती है इसकी माँ की कि तेरी जो फ्रेंड है उसकी शादी है। तो ये एक वन साइडेड लव स्टोरी थी यहाँ तक। तो ये जो जिसकी शादी है ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसने कभी उसको बताया नहीं है कि ये उससे प्यार करता है। तो और ये वो शादी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये टीवी देख रहा है तो टीवी के ऊपर एक एंकर इसको बताती है और ऐसे ही कोई वो कॉलर है वो उसको कॉल करता है कि मेरे जो लवर है उसकी शादी है तो मैं क्या करूं। तो वो जो एक एंकर है वो उसको कहती है कि आप अटेंड करो और दूसरी गाड़ी का वेट करो, जैसे कि ये इसने गाड़ी दूसरी लड़की को बोला है। तो ये दूसरी गाड़ी पे चढ़ने के लिए ये शादी अटेंड करने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही ये शादी अटेंड करने के लिए जाता है, ये कौन है, ये दुल्हन का दोस्त है। और जो दूल्हा जो है जो कि दूल्हे की भी एक दोस्त है जो कि फ़ीमेल है, और साथ साथ उसकी स्टोरी चलनी शुरू होती है। वो भी अपने ऑफिस में पैकिंग शैकिंग करके आ रही है और उसको ऑफिस में एक धूम मची हुई है कि इसका ब्रेकअप हो गया है। तो उसका ब्रेकअप हुआ है, 6 साल वो एक रिलेशनशिप में रही है और वो अपना सामान वगैरह पैक करके वो भी शादी पे चली जाती है। और शादी कहाँ पे है, थाईलैंड में। और ये पूरी जो मूवी है वो एक शादी के इवेंट की मूवी है और बहुत बड़े लेवल की ये शादी दिखाई गई है। शादी में बहुत बड़े लेवल का दिखाया गया है कि बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत ज़्यादा पैसा दिखाया गया है कि यूज़ हुआ है। जो हीरो है उसकी फैमिली बहुत बड़ी दिखाई गई है। तो ये मूवी के शुरू में ही ये जैसे कि वो रिसीव कर रहे हैं गेस्ट वगैरह को, तो ये जो दुल्हन का दोस्त है जो सनी देओल का बेटा है या सनी लियोन का जो बेटा है वो हीरो कह रहा हूँ, वो दूल्हे की जो फ्रेंड है उसके साथ वो मिल जाता है। तो उसके साथ यानी कि उसका मुतारिफ़ हो जाता है, तारुफ उसका हो जाता है। तो ये ऐसे ही ये स्टोरी चलती है। ये सनी लियोन का ये जो बेटा है सनी देओल का, तो ये इसका जो एक कज़न है इसको पता है कि ये इससे लव करता है। तो ये उसको ये बता रहा है कि मेरा 10 साल पुराना ये लव है, ये उसको बातें बता रहा है। तो वो क्या करता है, वो दूसरी लड़की पे लाइन मारने के लिए वो निकल जाता है। और ये जो हीरो की दूल्हे की जो फ्रेंड है जो कि मेरी एक तो थता हूँ, लेकिन ये भी एक अल्लाह का निज़ाम है। तो वो जो है वो इसकी बातें सुन लेती है। वो कहती है अच्छा ते तू इत्थे व्याह तोड़न आया है। तो बहरहाल ये ऐसे करके वो कहता ओ तेरी मेहरबानी तू किसी ने दसी ना। ये इस किस्म की ये स्टोरी चल रही है। ये बहुत ही अच्छी किस्म की ये अभी तक ये फैमिली स्टोरी चल रही है। तो जो लड़की है वो इससे पूछती है कि तुम्हारी क्या स्टोरी है, वो उसको नहीं बताता या बताने की कोशिश नहीं करता। तो बहरहाल ये जो दूल्हा साहब हैं वो एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करते हैं कि मैं इसको एक दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा। तो ये जो उस सनी लियोन का बेटा है सनी देओल का, तो उसको कहता है, उसका मूवी में उसका नाम देव है, उसको कहता है कि आपने दुल्हन को वहाँ पर लेके आना है। वो पूजा से उठा के वो दुल्हन को वहाँ पर लेके जाता है और बड़े गुब्बारे शुब्बारे लाए ने। तो और दूसरी तरफ ये बाहर के मुल्क में आप कुछ भी करते हैं, अगर आपने दफनाना भी है, जनाजा भी कहीं किसी का लेके जाना है ना, तो वो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि 4 बंदे हम रोड पे निकलने लगे हैं। तो ये परमिशन लेने के लिए ये अपनी दोस्त को कहता है कि आप परमिशन लेने के लिए जाओ। और इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो भी दूल्हे का दोस्त है, वो उसके साथ गाड़ी में चला जाता है। तो एक ये परमिशन लेके आ रहे होते हैं, दूसरा ये लड़की को पूजा वाली जो पूजा से मंदिर से उठाया ये उसको लेके आ रहे हैं। जो देव है वो गाड़ी के आगे बैठा हुआ है, पीछे जगह कम है, पीछे ये देव का कज़न है और वो दुल्हन है, और तीसरी वो लड़की है, और चौथा वो जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है वो है। ये उसकी गोद में बैठी होती है। गोद में बैठे बैठे क्या उसके कोई जज्बात वगैरह जाग जाते हैं और वो बैड टच वगैरह करता है और ये बहुत शर्मिंदी होती है। बहरहाल इनमें कोई शर्म या वगैरह तो नहीं होती है, बहरहाल ये ऐसा बिहेव करती है कि ये शर्मिंदी हुई है। तो जैसा ही ये वो सरप्राइज़ पैकेज पे जाती है, सरप्राइज़ पैकेज है वो, सरप्राइज़ पार्टी है क्या है वो, जो जिसके लिए ये परमिशन लेने गए हैं।
तो लेकिन ये परमिशन ये कहती है कि मेरी गाड़ी में पर्स भूल गया। तो ये जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है वो इसको बहुत डांटता है, और क्योंकि ये उसके साथ रिलेशनशिप में रही है, उसने इसको 6 साल यूज़ किया और इसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि ये कुछ है ही नहीं, ये नथिंग है। तो वो उसका दिल टूट जाता है और वो समुंदर में जा रही है अपनी जान देने के लिए। और जैसे ही लेकिन वो जो हीरो का बेटा है सनी लियोन का, वो सनी देओल का, तो सनी देओल का बेटा आके उसको पर्स वगैरह दे देता है और वो उसको क्या करते हैं, वैसे ही हीरोइन भी आ जाती है और ये सबके सामने क्या करता है, जो दूल्हा है वो दुल्हन को लिप किस कर देता है। तो जैसे ही ये किस करते हैं तो सारे वो जो गेस्ट वगैरह है वो उसकी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो के वायरल हो जाती है, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन ये जो दूल्हा है इसकी जो फैमिली है ये बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई गई है। तो ये जो इसकी घर वाले हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये जो लड़की है ये बहुत आज़ाद ख्याल है। तो इधर से क्या हुआ कि वो जो दूल्हे की दोस्त है वो समुंदर में डूबने जा रही है, लेकिन ये जो लड़का है सनी लियोन का बेटा, सॉरी ये सनी देओल का बेटा, ये उसको बचाता है और वो उसको स्टोरी बताती है कि पहले ये जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था इसने मुझे 6 साल अच्छी तरह से पुठी सीधी करके इसने मुझे यूज़ किया। तो यहाँ पे चीकी पा का सीन दिखा दिए। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनी फैमिली के साथ देखना है इस मूवी को या नहीं देखना, क्योंकि इसमें किसिंग भी आ गई, इसमें चिकी पा का सीन भी आ गए। तो ये बताती है कि ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो सनी देओल का जो बेटा है तो वो कहता है कि आप अच्छा डिज़र्व करती हो। तो वो उसका माइंड बदल जाता है और ये किस्म की दोनों की लव स्टोरी हो जाती है। तो जो बचपन का प्यार है वो किसी और की बाहों में जाती है और एक चुम्मी तो उनका प्यार ख़त्म हो जाता, उन्होंने दूसरी लभी आंदी। तो ये इनका ये जो लव शव है ये इनका ऐसा ही लव होता है। तो लेकिन ये अब एक फैमिली फंक्शन भी ये दिखाया जा रहा है कि ये फैमिली मूवी है, ये है कि नहीं है ये आपके ऊपर है। तो ऐसा ही ये जो हीरोइन है उसकी अब वीडियो वायरल हो गया। तो वो हीरोइन क्या करती है कि वो सनी लियोन के बेटे को लेके, देव को लेके, तो वो निकल जाती है, घर से भाग जाती है। तो और ये जो लड़की है दूल्हे की दोस्त, ये उसको फ़ोन करती है कि तुम उससे लव करते हो तो उसको तुम क्या करोगे, तुम लेके भागे हो। ये वो जो दुल्हन है वो देख लेती है, मैसेज वगैरह देख लेती है। हालांकि दूसरे के साथ ये शादी कर रही थी, उसके साथ चुमी चाटा कर रही है। तो लेकिन ये वो कहती है कि अब क्या, यानी कि ये देव के साथ शादी करने के लिए अब रेडी हो गई है। लेकिन देव कहता है नहीं, मैं तो लल्लू था, अभी कुछ और मुंह से निकलने लगा था कि मैं तो शुभालू था, मैं हीरो बनने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन वो हीरो है, वो आपका आइडियल है, आप उसी से शादी करो। और वो उसको लेके वापस आ जाता है। और ये मंदित कहते हैं, किसको कहते हैं, जहाँ पे वो 7 फेरे लगाते हैं। तो ये शादी से पहले वाले 7 फेरों की बात कर रहा हूँ, जो सारों के सामने 7 फेरे लगाते हैं। तो वो 7 फेरों से वो पहले जो दूल्हा है वो दुल्हन को किस कर देता है। और दुल्हन उससे पूछती है कि मैं ऐसे डर के नहीं रह सकती, तो आप मुझसे शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना करो। तो वो दूल्हा कहता है आप जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। वो सबके सामने वो दोनों ये एक गलत हरकत करते हैं। तो जो दुल्हन की फैमिली है वो बहुत हिचकिचा जाती है। लेकिन जैसे ही वो दूल्हे का बाप कहता है बेटा आप माला पहनो, तो ये हैप्पी एंडिंग, ऐसे लगता है कि जैसे हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग यहाँ पे नहीं हुई। तो यहाँ पे तो अब जो दुल्हन का जो दोस्त है और दूल्हे की जो दोस्त है उनकी शादी होनी चाहिए, लेकिन उनकी शादी नहीं होती। और वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। जैसा कि हमारी वो अलीज़ा शहर का भी एक लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है ना, वो जो वीडियो लीक हुई है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है कि एक दूसरे से मिल तो सकते नहीं, तो कहते हैं बस चल अब तू ये दिखा और तू ये दिखा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में यही होता है। तो वीडियो कॉल के ऊपर ये खच्चे मारते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर सब कुछ होता है। और कुछ लोग जो हैं वो फिर कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि अलीज़ा शहर की रिकॉर्ड हुई, वो फिर आंसू बहाती हैं ये वो। तो ये इस किस्म की ये लॉन्ग डिस्टेंस में चला जाते हैं। वो जैसे अलीज़ा शहर वाला सीन है ये उसमें बात चली जाती है। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर है कि ये किस किस्म की मूवी है, ये फैमिली वाली मूवी है कि नहीं है। इसकी जो एंड है वो हीरो हीरोइन नहीं मिले,
तो और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए हैं, जो वीडियो कॉल के ऊपर चीकी पाका होता है, जो कि बाद में कभी कभी लीक आउट भी हो जाती है। तो ये वो वाला रिलेशनशिप में मूवी के क्लाइमेक्स में चले जाते हैं।